हम दोस्तों इस्कॉन बातों की तरफ से आपके लिए एक नई पेशकश को लाने जा रहे हैं, जिसमें सबरी के जीवन कथा के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, माता सबरी का जन्म एक भील आदिवासी जनजाति के परिवार में हुआ था। उनके पिता अज बहुत ही बुद्धिशाली और शक्तिशाली व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। उनकी इंदुमती माँ और उनके पिता दोनों ही उन्हें बहुत ही अधिक प्यार करते थे। यह बात उस समय की है जब परमेश्वर भगवान राम का जन्म नहीं हुआ था। तभी एक कन्या का जन्म हुआ था जो कि भील जाति से संबंध रखती थी। उस कन्या का बचपन बहुत ही सुंदर बीता। धीरे धीरे वह आयु के साथ बढ़ती गई। एक दिन एक ऋषि ने उसके पिता को बताया कि वह कन्या आगे चलकर एक बहुत बड़ी सन्यासी साध्वी बनेगी, जिस पर उसके पिता को बहुत ही चिंता हुई, पर साथ ही साथ वह अंदर से बहुत ही खुश थे। उन्हें चिंता अपनी जाति पाति और समाज में फैले भेदभाव के कारण थी। उनके पिता अज और उनकी माता इंदुमती उन्हें बहुत ही प्यार करा करते थे। माता सबरी का नाम श्रमणा अथवा सबरी दोनों ही था। समय के साथ साथ उनके पिता ने माता सबरी का विवाह तय कर दिया। एक दिन जब बलि के लिए कई सारे पशुओं को रखा गया, तो उस समय माता सबरी ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये सारे पशु क्यों लाए गए हैं? तो उनकी माँ ने बताया कि पुत्री, यह सारे पशु बलि के लिए लाए गए हैं। तुम्हारी शादी में यह सारे पशुओं का बलि दिया जाएगा और इससे पकवानों का निर्माण किया जाएगा जो कि सभी को परोसे जाएंगे। जिस पे माता सबरी को बहुत ही दुख हुआ। वह उन पशुओं के पास जाती अथवा उन्हें प्रेम करा करती और मन में अपार दुख लिए उनकी मृत्यु का चिंतन करती। और एक दिन माता सबरी ने सोचा कि वह इन पशुओं को कहीं भगा दे ताकि इनकी मृत्यु न हो। जिस पर माता सबरी जाती और सभी पशुओं को खोलने का प्रयास करती, पर वह इसमें सफल ना हो पाती। इसके बाद एक दिन माता सबरी बहुत ही चिंतित थी और उन्होंने घर से भाग जाने का फैसला किया ताकि उनका विवाह नहीं होगा और इन पशुओं की भी जान नहीं जाएगी। जिस पर माता सबरी अपने घर से भाग जाती हैं और ऋषिमुख पर्वत पर चली जाती हैं। उस समय ऋषिमुख पर्वत पर लगभग 10,000 से ज़्यादा महान ऋषि रहा करते थे। माता सबरी ऋषियों को उनकी लकड़ी इकट्ठा करने, उनके निजी काम में सहायता करती थी छुप छुप कर। एक दिन एक ऋषि ने उन्हें देख लिया और देखते ही उनका परिचय पूछा, जिस पर माता सबरी ने बताया कि वह भील जाति से संबंध रखने वाली कन्या है और उनके पिता का नाम अज और माता का नाम इंदुमती है। जिसको सुनते ही ऋषियों को बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने सबरी को बहुत ही डांट लगाई और उसे ऋषिमुख पर्वत से जाने के लिए कहा। परंतु सबरी इतनी बड़ी भक्तन थी कि वह ऋषियों से गुरु दीक्षा लेना चाहती थी और उनका सानिध्य हासिल करना चाहती थी, परंतु ऋषि इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे। परंतु सबरी तब भी लगातार प्रत्येक ऋषि के घर में जाती, झाड़ू लगाती और उनकी कोई ना कोई सेवा करने का प्रयास करती, परंतु ऋषि उसे डांट फटकार कर भगा देते। एक बार तो ऋषियों ने बहुत ही कठोरता पूर्वक उसे उस जगह से धक्के मार कर निकाल दिया। जिस पर माता सबरी दुखी हो मतंग मुनि के आश्रम में गई और मतंग मुनि को ये सारी बात बतलाई। मतंग मुनि ने उसे अपने आश्रम में रहने की इजाज़त दे दी। मतंग मुनि एक महान और भगवान राम के बहुत ही बड़े भक्त रहे थे। समय के साथ मतंग मुनि ने सबरी को भगवान भक्ति में सभी विद्याओं को सिखाया। सबरी को 8 प्रकार की भक्ति के बारे में बताया और धीरे धीरे अब मतंग मुनि की आयु भी बढ़ती जा रही थी। अब वह बूढ़े हो चुके थे।
तभी मतंग मुनि ने शबरी को बुलाया और उससे कहा कि बेटी, अब मेरे जाने का समय हो गया है। मतंग मुनि माता शबरी को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर चुके थे, जिसके तहत उन्होंने माता शबरी को वरदान दिया था कि उनका जो भी यश है वह भी माता शबरी के पास ही आ जाएगा। और अब समय त्यागते हुए मतंग मुनि जब जाने लगे तो माता शबरी ने उनसे कहा, हे प्रभु, आप मुझे इस वन में अकेला छोड़ के जा रहे हैं। मेरा आपके सिवा कोई भी सम्मान नहीं करता, मैं कैसे रहूँगी। परमेश्वर भी पता नहीं मुझे अपनाएंगे अथवा नहीं अपनाएंगे। जिस पर मतंग मुनि कहते हैं कि माँ की देवी, तुम चिंता मत करो, पुत्री, परमेश्वर सबको अपनाते हैं। मैं यह शरीर छोड़ के जा रहा हूँ, परंतु तुम मेरे संग नहीं चल सकती, तुम्हारी आयु अभी नहीं हुई है, तुम्हें भगवान राम के दर्शन होंगे। जिस पर माता शबरी आश्चर्य से पूछती है, यह भगवान राम कौन है। तब मतंग मुनि बताते हैं कि भगवान नारायण ही राम रूप में आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे, उन्हीं से तुम्हारा मोक्ष होगा। जिस पर माता शबरी के मन में यह बात बैठ जाती है और तभी मतंग मुनि अपने शिष्यों के सहित सशरीर भगवान के धाम को चले जाते और माता शबरी प्रत्येक दिन रास्ते में फूल बिछाती, भगवान राम के नाम का चिंतन करती अथवा सब जगह राम ही राम करते डोलते रहती। उसे हर तरफ यही लगता था कि पता नहीं कहाँ से भगवान राम आ जाए। तभी एक दिन माता शबरी एक सरोवर के पास जल भर रही थी और वहीं एक ऋषि भी जल भर रहे थे। ऋषि ने जब माता शबरी को देखा तो वह बहुत ही क्रोधित हुए। उनकी जाति के बारे में ऋषि को पता था, जिस कारण ऋषि ने माता शबरी के सर पर एक पत्थर मारा, जिससे माता शबरी के सर से खून निकलने लगा और उन्हें बहुत ही अपमानजनक बातें कहीं। और माता शबरी इतनी सीधी और धार्मिक थी कि वह वहाँ से बिना कुछ कहे चली गई, जिस पे परमात्मा क्रोधित होते हुए उस सरोवर को खून में बना देते हैं, क्योंकि उस सरोवर के अंदर माता शबरी के सर से गिरे हुए खून में से एक बूंद जा गिरी थी। जिस पर ऋषि और भी माता शबरी को कठोर वचन सुनाने लगते हैं। कहते हैं कि हे पापिन, तेरे कारण ही यह सरोवर गंदा हुआ है, तू भगवान की भक्ति करने के लायक नहीं है। पता नहीं क्यों महान ऋषि मतंग ने तुझे अपने आश्रम में जगह दी। माता शबरी इस बात पे कुछ ना कहते हुए उनसे क्षमा मांगती रहती और चुपचाप एक जगह बैठ के दोबारा राम का ध्यान करने लगती। और ऋषि अपनी विद्याओं से कई प्रयास करते, परंतु तालाब का जल खून जैसा ही रहा, वह साफ नहीं हुआ। ऋषियों द्वारा उसमें गंगा जल और कई नदियों का पवित्र जल मिलाया गया, परंतु तब भी तालाब का जल स्वच्छ नहीं हुआ। जिस पर ऋषि बहुत ही क्रोधित हुए माता शबरी पर। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब वह समय आ चुका था जब भगवान राम का जन्म हुआ था। अब भगवान राम धीरे धीरे समय के साथ वन में जाते हैं और माता सीता की खोज के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो वह उसी सरोवर के पास पहुंच जाते हैं जो सरोवर खून से लाल हो चुका था। उसी सरोवर के पास भगवान जाके पूछते हैं, हे ऋषियों, यह सरोवर क्यों लाल है। तब ऋषि गण गुस्से में कहते हैं कि एक पापिन हमारे यहाँ रहती है जिसका नाम शबरी है, उसी के कर्मों के फलानुसार यह जलाशय खून जैसा लाल हो चुका है। प्रभु ने ऋषियों से कहा कि तुम अब मुझे उस देवी के पास ले चलो जो इस सरोवर को स्वच्छ बना सकती है। ऋषि भी पहचान चुके थे कि भगवान राम ही भगवान नारायण है, वह सभी तेजस्वी ऋषि थे। तभी उस समय माता शबरी वहाँ आ जाती है और माता शबरी को भी पता चल जाता है कि यही भगवान राम है और माता शबरी उनकी तरफ दौड़ी आती है। तभी वह अचानक से गिर जाती है और गिरते ही उनकी लाश से कुछ धूल के कण उस तालाब में जा गिरते हैं। साथ ही कुछ फूल भी उस तालाब में जा गिरते हैं, जिसके फलस्वरूप तालाब तुरंत ही स्वच्छ और निर्मल गंगा माँ के पानी के समान हो जाता है। जिस पर भगवान कहते हैं, सुनो ऋषियों, जो भक्त मेरी भक्ति पूर्ण मन से करता है,
और अथवा वह किसी भी जाति से क्यों ना हो, वह मेरा प्रिय होता है। तुम सब को मैंने ही बनाया है, मैंने कोई भी जाति नहीं बनाई है। यह तो तुमने अपने कर्मों के अनुसार ही बंटवारा कर लिया है। मेरे लिए प्रत्येक भक्त सबसे ज़्यादा महान है। भक्त मेरे लिए सदा ही प्रिय रहा है। मैं उसकी जाति, रंग, रूप आदि को नहीं देखता, मैं तो केवल उसके भाव प्रेम को देखते हुए उसे सबसे महान बना देता हूँ। अब भगवान राम माता सबरी के संग जाते हैं। उसी समय सभी ऋषिगण माता सबरी से क्षमा मांगते हैं और माता सबरी सबको आशीर्वाद देते हुए क्षमा कर देती है, अपना ही पुत्रों के समान मानते हुए। अब जो ऋषि माता सबरी से छोटे थे, माता सबरी उन्हें पुत्रों के समान आशीर्वाद देती है, अथवा जो बड़े और बराबर थे, माता सबरी उनको प्रणाम कर स्वयं अपनी कुटिया की तरफ प्रभु के साथ चल देती है। अब माता सबरी प्रभु को कुटिया में बैठाकर बेर तोड़ने के लिए चली जाती है और माता सबरी बेरों को इकट्ठा कर लाती है। सभी बेरों को माता सबरी चख कर देख लेती है ताकि प्रभु को कोई कड़वा या अमीठा बेर ना मिल जाए। अब प्रभु बड़े ही प्रेम से सभी बेरों को खाने लगते हैं। प्रभु को उन बेरों में ऐसा स्वाद आया जो कि आज तक स्वयं ब्रह्मा ने भी भगवान को भोग लगाने पे नहीं दे पाया होगा। प्रभु उन बेरों को बड़े ही प्रेम से खाने लगते हैं। तभी प्रभु लक्ष्मण भगवान जी से कहते हैं, हे भैया, आप ये बेर कैसे खा सकते हैं, ये तो सभी झूठे हैं। तभी भगवान राम कहते हैं, हे भाई, ये बेर झूठे तो हैं, पर जिस भाव से माँ ने हमें दिए हैं उस भाव से यह मुझे अमृत के समान लग रहे हैं। तुम भी इन्हें खाओ, इससे हम कृतार्थ होंगे। अब प्रभु उन बेरों को बहुत तेज़ी से खाने लगते हैं और माँ की तरफ देखते हुए उनके सभी पापों को नष्ट कर देते हैं। अब प्रभु बेर को जब खाते हैं तभी प्रभु लक्ष्मण बेरों को फेंक देते हैं, जिस पर भगवान को क्रोध आते हुए यह पता चलता है। अब भगवान लक्ष्मण को यह कहना चाहते थे कि वह सभी बेरों को खाएं, परंतु भगवान ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि लक्ष्मण को इंद्रजीत द्वारा शक्ति लगनी थी। इंद्रजीत को प्राप्त एक शक्ति थी जो कि स्वयं पिता ब्रह्मदेव ने उसे दी थी। उस अमोघ शक्ति से लक्ष्मण को घायल करना विधि के विधान के अनुसार था, जिस कारण प्रभु ने लक्ष्मण को रोका नहीं। अब दोनों ही भाइयों ने बेरों को चखा और उन बेरों को चखने के बाद माता सबरी ने प्रभु से कुछ वचन कहा, प्रभु अब मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या आदेश है। तभी प्रभु भगवान राम माता सबरी को आशीर्वाद देते हुए उन्हें भक्ति का ज्ञान देते हैं और भक्ति का आशीर्वाद देते हुए उन्हें सशरीर अपने धाम को भेज देते हैं। माता सबरी भगवान को प्रणाम कर उनकी प्रदक्षिणा करते हुए अपने धाम को जाने लगती है और इसी पर सभी देवतागण माता सबरी और प्रभु नारायण भगवान राम की स्तुति करने लगते हैं। ऑल इन वन चैनल, यहाँ मिलेंगे आपको हर प्रकार की वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब माय फ्रेंड्स।